अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व बनाति सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद आप हजरात के सामने कुरान करीम फुरकान हमीद उम्मुल किताब बेब किताब लारैब किताब में से मुख्तसर सी आय मुक़द्दसा का हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की। आप खुश नसीबों ने सुनने की सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला कलिमात हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की ये बाबरकत नूरानी और विदानी महफिल बराए इसाल सवाब हमारे निहायती मोहतरमुल मकाम जनाब माहिर अब्दुल अजीज सियाल साहब की अहलिया मरहुमा मगफूरा की रूह को इसाल सवाब के लिए हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। बुलंद आवाज़ से कह दें ज़रा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। खल्लाक़ के कायनात मालिक अर्ज़ व समा माहिर अब्दुल अजीज सियाल साहब और इनके साहबजादगान दीगर अहले खाना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील और अजर अजीम की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, वक्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई बात तफसील के साथ आपके सामने अर्ज कर सकूं। सिर्फ हुक्म की बजावरी के तौर पर अपनी हाजिरी पेश करके मैं इजाज़त मांगना चाहता हूं। स्टेज पर मेरे मुल्तान के मशहूर व मारूफ ज़ुमाए किराम, सियासी शख्सियात और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका तशरीफ़ फरमा है। सबका नाम लेना मेरे लिए एजाज़ है, लेकिन वक्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं वक्त इनके नाम लूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी देर मैं आपसे कलाम करूँ या रब का कलाम बयान करूँ या मुस्तफ़ा का फरमान बयान करूँ। जिनका दिल खुश हो रहा है ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। इसाले सवाब की महफिल है। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, आप अपनी ज़बान को रब का जाकिर बना दें। हमारा ये ईमान है कि रब का जिक्र वो जिक्र है। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। मालिक के कायनात फरमाता है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अब जो ये चाहता है कि मेरा जिक्र रब करे तो जरा बुलंद आवाज से कह दें सुबहान अल्लाह। खामोश होकर न बैठे। इसाले सवाब की बाबरकत महफिल में आए हैं और मेरा ये ईमान है कि कुल कायनात की महफिल एक तरफ, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल एक तरफ। इस महफिल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाएं कि जिस महफिल के अंदर तमाम नबी के गुलाम हों, अमीर भी हों, गरीब भी हों, आला भी हों, अदना भी हों, बुलंदी पे बसने वाले भी हों, पस्ती पे बैठने वाले भी हों, रंगत के गोरे और काले 1400 साल के बाद जिस महफिल में बैठकर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करें, इस महफिल का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अपने तसव्वुरात को जरा 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में लेकर चलें कि वो महफिल कितनी आला होगी। जिस महफिल में बैठने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, यार उस महफिल का क्या आलम होगा। जिस महफिल को देखने वाले हजरत उमर फारूक होंगे, उस महफिल का क्या आलम होगा। जिस महफिल को देखने वाले उस्मान गनी होंगे, यार उस महफिल का क्या आलम होगा। जिस महफिल को देखने वाले मौला अली होंगे,
उस महफिल का क्या आलम होगा जिस महफिल को देखने वाले हजरत तला और जुबैर होंगे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ होंगे, मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा और हजरत अब्बास होंगे। यारो उस महफिल का क्या आलम होगा जिस महफिल को सुनने वाला काला बिलाल होगा, बयान करने वाला खुद आमिना का लाल होगा। अल्लाह के पाक नबी इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। तो हजरात मोहतरम, मैं आज के मौजू के हवाले से दो बातें अर्ज करके मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूँ। अल्लाह के पाक नबी के गुलामों, मैं अर्ज कर रहा था कि मौत है क्या। आपके और हमारे जहनों के अंदर मौत का तसव्वुर, मौत की हकीकत, मौत की मारिफत सिर्फ इतनी है, हम इस चीज को मौत का नाम देते हैं जब जबान बोलने के काबिल न रहे, आंख देखने के काबिल न रहे, कानों के अंदर सुनने की कुव्वत न हो, हाथों में पकड़ने की हिम्मत न हो, पांव में चढ़ने की शक्कत न हो, इंसान के जिस्म से जब रूह परवाज कर जाती है तो फिर आपकी और मेरी जबान पर ये अल्फाज जारी होते हैं, यार मौत आ गई। अब मौत की बड़ी निशानी ये है कि मरने के बाद इंसान का जिस्म तो मौजूद है लेकिन हरकत और सकनात नहीं। हमने इन चीजों को देखकर यकीन कर लिया कि ये मौत आ गई, लेकिन नबी के गुलामों, कायनात के वाली इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके और मेरे पाक नबी, कौन नबी मैं मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूँ, कौन नबी मैं मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूँ, वद्दुहा के चेहरे वाला। जो नबी के नाम पे खुश हो सकता है जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। और मैं अर्ज करता जाऊं, जब जिक्र मुस्तफा की महफिल में आया करें, अपने चेहरे उतार कर न बैठा करें बल्कि खुश होकर बैठा करें, इसलिए कि ये मेरे पाक नबी का जिक्र है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं कौन नबी, वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ाक़ अल-बसर के सुरमे वाला, वमा यंतिक़ुनिल हवा के लबों वाला, यदुल्लाह के हाथों वाला, ला उक़सिम की चाल वाला, अलम नशरह के सीने वाला, व युज़क्की की नजर वाला, अरे मुज़म्मिल के कंबल वाला, मुदस्सिर की चादर वाला, ला उक़सिम की चाल वाला, ताहा के ताज वाला, मुल्कों के राज वाला, अर्श की मेराज वाला, हम गुनहगारों की लाज वाला। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। अल्लाह के पाक नबी इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मौत इस चीज का नाम नहीं कि जबान बोलने के काबिल न रहे, आंख देखने के काबिल न रहे। आखिरी जुमला, क्योंकि वक्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं, इंतजामिया का दबाव भी है, लेकिन मैं अपना जुमला आखिरी अर्ज करके आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। आपकी और हमारी सोच ये है कि इंसान के जिस्म से जब रूह परवाज कर जाए हम उसे मौत का नाम देते हैं, लेकिन आका फरमाते हैं कि मौत इस चीज का नाम नहीं। आका फिर मौत है क्या? फरमाया अल मौत जसरुई यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, फरमाया मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देती है। आका हमने तो देखा कि मौत जुदा करने वाली है, लेकिन आप फरमाते हैं कि मौत मिलाने वाली है। तो कायनात के वाली ने फरमाया जाहिरन वो पूरी दुनिया से मौत तुम्हें जुदा करती है, लेकिन हकीकत में मौत तेरी उसके साथ मुलाकात कराती है जिसका तू जिंदगी भर कलमा पढ़ता है। फरमाया हकीकत में मौत तेरी उसके साथ मुलाकात कराती है जिसका तू जिंदगी भर कलमा पढ़ता है। तो माशाअल्लाह आप हजरात मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि किबला मखदूम व खादीम हजरत किबला मखदूम सैयद अबुल हसन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन दरबार आलिया हजरत मूसा पाक शहीद और उनके साथ ही उनके बुजुर्ग मोहतरम मखदूमुल मखादीम जनाब मखदूम सैयद तनवीरुल हसन गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा है। फमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बयान फरमाइंदे पे हैं हजरत मोहतरम। बगैर किसी तवक्कफ दे मैं हुण दावत कलाम देसा जनाब अलामा हजरत फारूक मेरवी साहब तशरीफ लाया सन और अपने नूरानी और वैदानी बयान दे नाल साडे रूह कल्ब अज़हान मुनव्वर फरमाए सन जनाब अलामा फारूक मेरवी साहब।